कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वोकेब सेशन में हम एंटोनिम्स के ऊपर चर्चा करेंगे। डियर व्यूअर्स, एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट मीनिंग से है। तो आज के एंटोनिम का पहला शब्द रिनाउंड। रिनाउंड का मतलब प्रसिद्ध या विख्यात है। हमें 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है जो रिनाउंड का अपोजिट है। तो 4 ऑप्शन का पहला ऑप्शन फेमस। फेमस का हिंदी मीनिंग प्रसिद्ध या विख्यात होता है और रिनाउंड का हिंदी मीनिंग भी प्रसिद्ध या विख्यात है। तो रिनाउंड का एंटोनिम तो फेमस नहीं होगा क्योंकि ये सिनोनिम होगा, दोनों का मतलब प्रसिद्ध या विख्यात है। सेकंड वर्ड है ओन्ड। ओन्ड का मतलब स्वामित्व या हक, जिसे हम मालिकाना हक बोलते हैं। थर्ड है अनओन्ड, अस्वामित्व, जिसपे मालिकाना हक न हो या हक का न होना। और चौथा शब्द है अननोन, जिसे हम अज्ञात या अपरिचित बोलते हैं। क्वेश्चन, रिनाउंड सुविख्यात, विख्यात या परिचित, और अननोन का मतलब अपरिचित या अज्ञात होता है। तो रिनाउंड का एग्जैक्ट अपोजिट मीनिंग हमारा अननोन होगा। सेकंड वर्ड है अनोनिमिटी। इसे एकमत या सर्वसम्मति कहते हैं। हमें अनोनिमिटी का 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है जो इसका अपोजिट है। पहला ऑप्शन है अमिटी, जिसे हम मित्रता या दोस्ती कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है एनिमिटी, जिसे हम दुश्मनी या वैर बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन है डिसएग्रीमेंट, जिसे हम असहमति या असमझौता कहते हैं। और चौथा ऑप्शन है अग्रीमेंट, जिसे हम समझौता कहते हैं। शब्द के हिसाब से अनोनिमिटी का मतलब सहमति या एकमत है और डिसएग्रीमेंट का मतलब असहमति है। तो अनोनिमिटी का एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा डिसएग्रीमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड वर्ड है वाइस। वाइस का मतलब पाप। इसे नैतिक पाप भी बोला जाता है। हमें वाइस का एंटोनिम चाहिए। 4 ऑप्शंस में से किसी एक को चुनना है। पहला वाइस का है फेम, जिसे हम प्रसिद्धि कहते हैं। इसे नाम भी बोला जाता है। सेकंड है फॉर्च्यून, जिसे नसीब या भाग्य कहते हैं। इसे किस्मत बोला जाता है। थर्ड है वर्च्यू, जिसे नैतिक गुण या विशेष गुण बोला जाता है। और फोर्थ है फेट, जिसे हम नसीब या भाग्य कहते हैं। क्वेश्चन वाइस, जिसे हम दोष या नैतिक पाप कहते हैं। और 4 ऑप्शन का थर्ड है वर्च्यू, जिसे हम नैतिक गुण बोलते हैं। नैतिक पाप वाइस और नैतिक गुण वर्च्यू। तो इस प्रकार
वाइस का एग्जैक्ट अपोजिट हमारा वर्च्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अबंडेंस, जिसे हम भरमार या प्रचुरता कहते हैं, पर्याप्त मात्रा में होना, जिसे हम सफिशिएंट क्वांटिटी कहते हैं। इसके 4 ऑप्शन का 1 है स्कैंटी, अल्प या थोड़ा, इसे अभाव कहा जाता है। 2 है टाइनी, छोटा। 3 है स्कार्सिटी, अभाव या कमी है। और 4 है डेफिशिएंट, अपर्याप्त या अल्प। क्वेश्चन के हिसाब से अबंडेंस का संबंध हमारे क्वांटिटी से है, मात्रा से है, प्रचुर मात्रा या भरमार से है। और स्कार्सिटी का संबंध भी मात्रा से है, लेकिन ये अभाव को दर्शाता है। तो मात्रा का अभाव स्कार्सिटी और मात्रा की प्रचुरता अबंडेंस होता है। तो अबंडेंस का एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा स्कार्सिटी होगा। और लास्ट वर्ड प्रोवोक, उकसाना या उत्तेजित करना। यहां भी 4 ऑप्शंस है और उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करनी है जो प्रोवोक का एंटोनिम होगा। फर्स्ट है सुत, शांत करना। सेकंड है इंसाइट, उत्तेजित करना या भड़काना। थर्ड है स्मूदेन, समतल करना। और फोर्थ है इंटिस, इसका भी मतलब भड़काना या फुसलाना या बहलाना होता है। एक बार फिर, प्रोवोक, उकसाना या उत्तेजित करना। 1 में है सुत, शांत करना। 2 में है इंसाइट, उत्तेजित करना या भड़काना। 3 में है स्मूदेन, समतल करना या बराबर करना। और 4 में है इंटिस, जिसे हम बहलाना या फुसलाना कहते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से प्रोवोक, उकसाना या उत्तेजित करना और सुत, शांत करना। तो उकसाना का एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा शांत करना होता है। तो प्रोवोक का एग्जैक्ट अपोजिट हमारा सुत होगा। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, एक बार फिर मैं इन सारे शब्दों को आपके बीच रखना चाहूंगा। पहला शब्द है रिनाउंड, जिसे हम सुविख्यात या प्रख्यात कहते हैं। इसे प्रसिद्ध भी बोला जाता है। इसका अपोजिट अननोन, अज्ञात या अपरिचित होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अनोनिमिटी, इसे हिंदी में सर्वसम्मति या एकमत बोला जाता है। इसका एग्जैक्ट अपोजिट डिसएग्रीमेंट होगा, जिसका हिंदी असहमति होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है वाइस, नैतिक दोष या पाप को वाइस कहते हैं। इसका एग्जैक्ट एंटोनिम वर्च्यू होगा, क्योंकि वर्च्यू का मतलब नैतिक गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, अबंडेंस का मतलब भरमार या प्रचुरता। इसका संबंध मात्रा से है, क्वांटिटी से है। इसका ठीक उल्टा स्कार्सिटी होता है, इसका भी संबंध मात्रा से है, जिसका मतलब अभाव या कमी होता है। और आखिरी शब्द है प्रोवोक, उकसाना या उत्तेजित करना। इसका एक्चुअल अपोजिट सुत होगा, जिसका मतलब शांत करना होता है। तो उम्मीद है
आज की यह वोकेब सेशन आपको पसंद आएगी। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि यह सेशन आपके भावी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपके स्कोर को निश्चित रूप से बड़ा करेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दे। जय हिंद।